हेलो एवरीवन, आज हम लिमिटेशन एक्ट को समझेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 जो भी छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और भी स्टेट में पूछते हैं इसको। तो इसमें टोटल सेक्शन है 32, पार्ट है 5। आर्टिकल की बात करें तो 137 इन वन शेड्यूल। एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया पे है, ये सेक्शन 1 में है, पूछा है एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। तो अभी क्या है, विद इन अ 6 मंथ अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब जैसे कि अभी 37 का वापस इशू क्रिएट हो रहा है तो 6 महीने तो लगते हैं कोई भी एक्ट बनने में, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स रखें और जो पहले वाला सिलेबस है, जो पहले वाली एक्ट है, उसको एज इट इज़ पढ़ें, पैनिक ना हो। 6 मंथ के बाद ही कुछ होगा, ऐसे एकदम से नहीं बन जाता कुछ भी, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 1964। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है 1963 का एक्ट है तो आफ्टर 1 ईयर उसकी इन्फोर्समेंट होती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इन्फोर्स हो जाता है। उसके बाद एग्जॉस्टिंग एक्ट है, ये इनैक्टमेंट डेट है 10 मई 1963। ये प्रोसीजरल लॉ है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एडजेक्टिव लॉ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फंडामेंटल राइट्स। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई ऐसे ही नहीं बता रहे, ठीक है। तो इनको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि कहाँ का एप्लीकेबल नहीं होगा। फंडामेंटल राइट पे नहीं होगा, रिट्स पे नहीं होगा, और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे नहीं होगा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट मैगजीन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है इंटरेस्ट रिपब्लिकेंट उड सिट फिनिस लिथिमम। इसका मतलब क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट रिक्वायर्स दैट अ पीरियड शुड बी पुट ऑफ लिटिगेशन। इसका मतलब ये है कि अगर लिमिटेशन नहीं होगा किसी भी केस को या किसी भी चीज़ को फाइल करने का, तो ऐसे तो लिटिगेशन की लाइन लगती रहेगी। तो लास्ट लाइन को ध्यान रखना है, पीरियड शुड बी पुट टू लिटिगेशन। लिटिगेशंस को ख़त्म करने के लिए इंटरेस्ट के स्टेट के इंटरेस्ट में इसको लाया गया है, ठीक है। मतलब इन वन वर्ड, एंड ऑफ लिटिगेशन। अब उसके बाद पार्ट 1 सेक्शन 1 को हम देखते हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट की बात करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऊपर 1963 है। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें सारी लर्न करनी है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो मैं आगे बोलती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। इसका सेकंड मैक्सिम है विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सविनेंट। इसका मतलब ये है द लॉ असिस्ट द विजिलेंट एंड नॉट टू दोज हु स्लीप ओवर। मतलब सोने वालों के लिए एक्ट नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। आप अपनी राइट्स के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए, आप हर चीज़ के लिए जागरूक रहें। ऐसे नहीं कि हमें तो पता ही नहीं, तो ये लॉ उनके लिए नहीं है, ठीक है, जो कि सो रहे हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेक्शन 1 और 2 पे। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो हम डिस्कस करते हैं।